नमस्कार। श्री रामचंद्र चरितमानस के दोहा संख्या 103 तक हम लोग इसे सुने, जिसमें देखे कि किस प्रकार से कैलाश पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और शिव जी अपनी पत्नी पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत चले आए हैं। और इस प्रकार से याज्ञवल्क्य मुनि ने भारद्वाज को पूरे शिव चरित्र का गान करके सुनाया। अब आगे कह रहे हैं कि शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा परे बाढ़ी, नैननि नीरु रोमावली ठाढ़ी। शिव जी के जो चरित्र हैं, उस चरित्र को मुनि भारद्वाज जी ने बड़ा ही सुख और आनंद के साथ सुना और कथा सुनने की लालसा उनकी बढ़ती ही गई। आंखों में जल भर आया और पूरी शरीर का जो रोमावली है, रोम कूप है, रोम रोम खड़ा हो गया। इतने भाव विभोर होकर के भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी को सुना। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीषा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीशा। प्रेम विवश मुख आव न बानी। भारद्वाज मुनि प्रेम में विवश हो गए और एकदम से उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा है। उनकी जब ये दशा मुनि याज्ञवल्क्य जी ने देखी तो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। सचमुच में वक्ता को तभी आनंद आता है जब श्रोता उसी ध्यान और लगन से उनकी बातों को सुनता है, डूब जाता है। और इस प्रकार से बोले कि हे मुनि, हे मुनीश, मुनि श्रेष्ठ, आपका जन्म जो है धन्य है। आपको गौरीपति शिवजी प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हूँ न सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण ये हूँ। कहते हैं कि जिनका शिवजी के चरण कमलों में जरा सा भी प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को भी सपना में भी अच्छे नहीं लगते हैं। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ। शिव जी के चरणों में निष्कपट, निष्कलंक, विशुद्ध प्रेम होना ही राम भक्त का लक्षण है। जो शिव विमुख है उसे राम भी नहीं अपनाते। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी
सती अशी नारी, पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। कहते हैं कि शिव जी के समान श्री रघुनाथ जी का भक्ति करने वाला और उनके भक्ति का व्रत करने वाला कौन हो सकता है। बिनु अघ तजि सती असी नारी, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बुझा मरमु तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज मुनि को कहते हैं कि मैंने पहले ही जब शिव जी का चरित्र तुम्हें सुनाया तो तुम्हारा जो भेद है, तुम्हारे मन में जो बात है, उसको तार गया। तुम सचमुच में श्री रामचंद्र जी के पक्के सेवक हो, अनन्य भक्त हो और सभी प्रकार के दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला, सुनु मुनि आजु समागम तोड़े, कहीं न जाई जस सुख मन मोड़े। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि मैंने तुम्हारा शील और गुण जान लिया। अब अभी तक तो तुमने शिव पार्वती का लीला सुना, उनके जो महात्म्य हैं उनको सुना। अब मैं उनका लीला कहता हूँ जिसको शिव जी हरदम भजते रहते हैं। अब शिव जी के आराध्य श्री रघुपति जी का लीला सुनाता हूँ। सुन मुनि आज समागम तोड़े, हे सुनो, आज सचमुच में तुम्हारे साथ बैठ करके जो हमको आनंद की प्राप्ति हुई है, जो हमारे मन में खुशी है, कहीं न जाई जस सुख मन मोड़े, उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। रामचरित अति अमित मुनीषा, कही न सकहीं सत कोटि यही सा, तदपि यथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, रामचरित्र का जो वर्णन है वो अपार है, अथाह है, जिसका वर्णन 100 करोड़ शेष जी भी मिलकर के नहीं कर सकते। फिर भी जैसा मैंने सुना है ठीक वैसा ही जो मैं बोलता हूँ, उस वाणी को जो प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, उन प्रेरक और हाथ में जो धनुष धारण किए हुए हैं उन प्रभु श्री राम जी को हृदय में धारण कर स्मरण कर मैं उनकी जो लीला है, उनका जो चरित्र है, उसका वर्णन करता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी, जेहि पर कृपा
करहीं जनु जानी, कभी उरे अजीर नचावहीं बानी। कहते हैं भारद्वाज याज्ञवल्क्य मुनि कि जिस प्रकार से कठपुतली को नचाने वाला सूत्रधार धागा को हाथ में लपेटकर जैसे चाहता है वैसे कठपुतली को नचाता है, ठीक उसी प्रकार से सरस्वती माता जो हैं वो कठपुतली के ही समान हैं, जो विद्या की देवी हैं, माँ शारदा हैं, जो सभी में विद्या विवेक देती हैं, वो उनके लिए कठपुतली के समान है। और यहाँ सूत्रधार कौन है? तो राम सूत्रधार अंतर्जामी, और राम उस सूत को अपने हाथ में लपेट करके अपने इशारे पर सरस्वती जी को प्रेरित करते हैं, नचाते हैं। उसी प्रकार से अपना भक्त जानकर श्री राम जिस कवि पर कृपा कर देते हैं, उनके हृदय रूपी आंगन में श्री राम ही सरस्वती जी को नचाया करते हैं, अर्थात उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ होता है। प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णौ विशदताशु गुण गाथा, परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं श्री राम जी जो सूत्रधार की तरह माता सरस्वती को भी जिनके यहाँ प्रेरित करते हैं, जिनकी प्रेरणा से वो अच्छी अच्छी कविताएं और अच्छा अच्छा जो रचना कर पाते हैं, उन्हीं कृपालु रघुनाथ को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं। और उन्हीं का जो निर्मल गुण है, कथा है, उसी का मैं वाचन करता हूँ। अर्थात जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा, उन्हीं श्री राम की कृपा से माता सरस्वती हमसे कहलवा रही है। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। कैलाश जो है पर्वत, वो जितने भी पर्वत हैं, जितने भी पहाड़ हैं, उन सबों में श्रेष्ठ है और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपो धनु जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि सुख शिव सुख कंद। कहते हैं कि उन्हीं कैलाश पर्वत पर सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उसी पर्वत पर रहते हैं, और वे सबसे बड़े पुण्यात्मा हैं। और जो आनंद घन राशि हैं, जो कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, अर्थात शिव पार्वती उनकी आराधना करते हैं, उनकी सेवा में अपने आप को तल्लीन रखते हैं, हरदम सेवा में मगन रहते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हूँ नहीं जाही, तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। कहते हैं हरि मतलब विष्णु भगवान, हर मतलब शंकर भगवान, जो
विष्णु और शंकर भगवान के विमुख हैं, जो उनकी भावनाओं के खिलाफ हैं और उनका धर्म में किसी प्रकार का प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है। ते नर तह सपनेहु नहीं जाही, वे सपना में भी उस रमणीय कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकते हैं। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, उसी गिरि पर, उसी कैलाश पर्वत पर एक बहुत बड़ा बरगद, विशाल बरगद का पेड़ है, जो हरदम नया बना हुआ रहता है, नव नव पल्लवों से सजा हुआ रहता है। और हर काल में 6 ऋतुएं होती हैं और 6 ऋतुओं में वे सुंदर होते हैं और हर समय में वो सुंदर बने हुए रहते हैं। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयाऊं, तरु बिलो की ओर अति सुख भयाऊं। उस कैलाश पर्वत पर जहाँ विशाल बरगद का पेड़ जो हर प्रकार की ऋतु में हरा भरा रहता है, वहाँ 3 प्रकार की हवाएं बहती हैं। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शीतल जो एकदम ठंड का एहसास करे, मंद धीरे धीरे, और सुगंध तरह तरह की जड़ी बूटियों और पुष्पों के सुगंधों से युक्त हवा बहती है। और उस बरगद की जो छाया है वो बड़ी ठंडक रहती है। ऐसा वातावरण है कि शिव जी वहाँ विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। और वहाँ का जो रमणीक वातावरण है उसका वेदों ने भी गान किया है। एक बार की बात है कि प्रभु शिव जी वहीं उस वृक्ष के नीचे गए और जैसे ही वहाँ पहुँचे उनका आनंद से मन खिल गया, मन प्रसन्न हो गया। तरु बिलो की उर अति सुख भयहु, निज कर दासी नागरी पूछाला। बैठे सहजहि शंभु कृपाला, कुंद इंदु दर गौर शरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। कहते हैं कि बरगद के नीचे उन्होंने बाघंबर बिछाया और आसन लगा करके बैठ गए। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, और इस प्रकार से शिव जी का जो गौर वर्ण गोरा शरीर है वो काफ़ी सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। इसके बाद जो वहाँ पर कुंद के पुष्प, कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान उनका शरीर खूबसूरत गौर वर्ण का था। बड़ी बड़ी लंबी भुजाएं थी और मुनियों के जैसे वे वस्त्र को धारण किए हुए थे। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। परिधन, परिधान माने वेश, भुज प्रलंब माने भुजा, लंबी भुजाओं वाले। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दूती भगत हृदय थम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। कहते हैं कि शिव जी के स्वरूप का वर्णन याज्ञवल्क्य मुनि कर रहे हैं कि कैसे दिखते थे, कैसा लगता था। उनका जो चरण था वो लगता था जो नया नया सुकोमल
जो कमल का पुष्प खिला हुआ है, उस लाल कमल के समान उनके चरणों का नख लगता था, चरण का स्वरूप था। नखों की ज्योति, नाखून की जो ज्योति है, वो ऐसी लगती थी जो भक्तों के हृदय में जो अंधकार है उसको वो हर लेगी, उस अंधकार को हरण करने वाली थी। उनके जो आभूषण थे, उनके जो गहना जेवर थे, वो सांप और भस्म ही थे। और उन त्रिपुरारी का जो मुख था, उन मुख का जो स्वरूप था, वो ऐसा लगता था कि पूर्णिमा की जो चांद है, शरद पूर्णिमा की जो चांद है, उसकी जो शोभा होती है, उसकी शोभा भी शिव जी के मुख के सामने छीन लगता था, कमजोर लगता था। आनन शरद छंद छबिहारी, वो जो है सो उस जगह फीका लगता था शिव जी के मुखरे के सामने। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोबाल विदुभाल। उनके सिर पर जो जटाओं का मुकुट था, बड़ी बड़ी जटाएं का जो मुकुट था, और गंगा जी शोभायमान थी। ऐसा लगता था जटा की जो लड़ी सब है वो गंगा की धाराएं हैं, पहाड़ों की श्रृंखला के जैसा लगता था। कमल के समान उनके बड़े बड़े नेत्र थे, आँख थे, उनका कंठ नीला था। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो अमृत निकला उसको तो पान करने के लिए बहुत थे, लेकिन जब कालकूट जहर निकला तो उसकी विषाक्तता से, उसके जहर से, जब पूरा सृष्टि प्रलय होने की स्थिति में था, तो उस कालकूट जहर को उन्होंने कंठ में धारण किया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया था और नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए थे। तो उनकी सुंदरता का वर्णन याज्ञवल्क्य मुनि जी कर रहे हैं कि उनका कंठ नीला था और सुंदरता के वो भंडार थे। सुंदरता की जो सीमा है उससे भी परे थे। और उनका मस्तक, माथा जो था वो कैसा था, उस पर दूज का चांद, द्वितीया का जो चांद पतला सा टेढ़ा रेखा होता है, वृत्त का जो एक हिस्सा होगा, उस तरह से सुशोभित हो रहा था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहिमा तु भवानी। कहते हैं कि कामदेव के शत्रु, जिन्होंने तीसरा नेत्र खोल करके साक्षात कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था, जो उनकी साधना को भंग करने का प्रयास कर रहा था। तो कामदेव के शत्रु मतलब कामदेव के वशीभूत सभी जीव जगत, जैव अजैव सभी आते हैं, कोई भी उन्हें जीतना संभव नहीं कर पाते हैं। उस कामदेव को भी शिवजी से डर लगता था और वो शिवजी कामदेव के शत्रु हुए। तो कामदेव के शत्रु जहाँ शिवजी आसन लगाए बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि शांति ही, जो शांत रस है, वही शरीर धारण करके वहाँ बैठे हुए हैं। उचित मौका जान करके
शिव जी की पत्नी माता पार्वती वहाँ गई और उनके पास जब पहुँचे तो जानी प्रिया आदरुअति किन्हा, वाम भाग आसनु हर दिन्हा, बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। जैसे ही पार्वती जी शिव जी के पास पहुँचे तो अपनी प्यारी पत्नी को शिव जी ने अपने बाएं भाग में आसन दिया, उनका आदर सत्कार करके उनको बैठाया। पार्वती जी प्रसन्न हुई, खुश हुई, बहुत खुश थी। तो जब खुश हुई तो उनके चित्त में, उनके हृदय में सहसा एक कथा का स्मरण आ गया और वो कथा थी उन्हीं के पूर्व जन्म की कहानी। पिछले जन्म में क्या क्या स्थिति हुई थी, कैसे सती से संबंधित जो कहानी है, सती के रूप में कैसी कैसी घटनाएं घटी थी, वो पूरी कथा उनके जेहन में स्मृत हो गई, याद आ गई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो लो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। पुरानी कथा तो उन्हें स्मरण हो ही गया। पार्वती जी को ऐसा महसूस हुआ कि उनके स्वामी शिव जी के हृदय में उनके प्रति बहुत ही प्रेम उमड़ गया है। अत्यधिक प्रेम को जान करके पार्वती जी हंस करके, विहस कर वो इस प्रकार से बोली। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं इस कथा को, क्या पार्वती जी बोली कि जो कथा सब लोगों का कल्याण करने वाली हो, सभी के कल्याणकारी कथा को हम सुनना चाहते हैं, कृपा करके उस कथा को सुनाइए। सोई पूछन चाह शैल कुमारी। शैल कुमारी मतलब पर्वतराज की पुत्री, शैल माने पत्थर होता है। तो शैल कुमारी पूछना चाह रही हैं कि वो कथा सुनाइए जो सभी के लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी कहे कि हे विश्वनाथ, हे सारे संसार के स्वामी, हे मेरे पतिदेव, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा जो है तीनों लोकों में विख्यात है। चर, अचर, चर मतलब जो गतिमान है, अचर मन जो स्थिर हैं, नाग, मनुष्य और देवता सभी के सभी आप ही के चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं और कल्याण की तो स्वरूप ही है, कल्याण की मूर्ति हैं।
सभी कलाओं और सभी गुणों के आप निधान हैं। आप योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम ही शरणागतों के लिए, जो आपके शरण में आते हैं, उनके लिए कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष का मतलब उनसे जो कुछ भी कामना की जाए वो सबकी पूर्ति होती है। आपका नाम ही कल्प वृक्ष के बराबर है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, यदि आप सुख के धाम, यदि मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो जानिए सत्य मोहि निज दासी। और अपने आप को, अर्थात आप मुझे दासी के समान समझते हैं, आप अपना अनुचर समझते हैं, अनुगामिनी समझते हैं, आप अपने वचनों का पालन करने वाले समझते हैं। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो मेरे मन में जो घोर अज्ञानता है, ना समझी है, उसको कृपा करके आप हर लीजिए। उस अज्ञानता के अंधकार को दूर कर दीजिए। कही रघुनाथ कथा कथा विधि नाना। और इस प्रकार से आप उन श्री रघुनाथ जी का कथा विस्तार से कहिए, तरह तरह से सुनाइए, जिससे कि मेरे मन का जो अज्ञानता है, वो अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो जाए। जौम जासु भवनु सुर तरु तर होई, सहिक दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय बिचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। पार्वती जी कहते हैं कि जिसका घर कल्प वृक्ष के ही नीचे हो, जासु भवनु सुर तरु तर होई। सुर तरु मतलब देवलोक का जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष, जिस वृक्ष के सामने जो कुछ भी मनोकामना की जाती है उसकी पूर्ति होती है, उस कल्प वृक्ष के नीचे ही जिसका घर हो, निवास हो, सही कि दरिद्र जनित दुख सोई। वो भला दरिद्रता से जो उत्पन्न दुख होता है, गरीबी के कारण, लाचारी के कारण जो दुख होता है, उसको क्यों सहेगा? जहाँ हर समस्या का समाधान है, वो जानबूझ करके वो कष्ट को क्यों भोगेगा? हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा ही विचार करके आप मेरी बुद्धि का जो भारी भ्रम है, उस भ्रम का नाश कीजिए, उस भ्रम को दूर कीजिए। हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। हमारी जो मति बुद्धि रूपी जो भ्रम है, जो हमारे ज्ञान पर पर्दा पड़ा हुआ है, कृपा करके उस भ्रम को दूर कर दीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बानी, प्रभु जे मुनि परमारथ बादी। कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना। सकल करहि रघुपति गुण गाना। कहते हैं पार्वती जी शिव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं। मतलब आपसे कोई भी चीज छुपा हुआ नहीं है, हर रहस्य को जानते हैं। आप अच्छे वक्ता भी हैं,
अच्छे जो ज्ञानी हैं, वक्ता हैं, मुनि हैं, जो कहते हैं कि हम हर प्रकार से हर रहस्यों को जानते हैं, हर गूढ़ तत्वों को जानते हैं, वे भी श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, जिसका कोई शुरुआत ही नहीं है। और शेष जी, सरस्वती जी, वेद पुराण सभी उनका ही गुण का गान करते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिनु राती, सादर जपहु अनंग अराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, कि अज अगुन अलख गति कोई। पार्वती जी ने कहा कि आप भी हर दम हर सांस में राम 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 ही सिर्फ दिन रात जपते रहते हैं। और आप हमको कृपा करके बताइए कि राम सो अवध नृपति सुत हो सोई, कि अज अगुन अलख गति कोई। मतलब ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, जो सामान्य राजा होंगे, अयोध्या के राजा उनके ही पुत्र हैं, जिसको आप हरदम हंसते हैं कि अजन्मा, जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, निर्गुण और अगोचर कोई और दूसरे राम हैं। आखिर आप जो भजते हैं वो कौन सा राम है? जो नृप तनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। पार्वती जी अपने भ्रम को व्यक्त कर रही हैं कि यदि वे राजपुत्र हैं, राजा के बेटा हैं, अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम हैं, तो फिर वो ब्रह्म कैसे हो गया? जो नृप तनय तब ब्रह्म किमी। और यदि ब्रह्म हैं, मान लिया कि ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, तो फिर साधारण स्त्री के विरह में, स्त्री के वियोग में उनका जो मति है ऐसा पागल क्यों हो गया? वो वन वन फिरने वाले, जंगल जंगल भटकने वाले कैसे हो गए? जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो आर पार जानते हैं, जो सामान्य नहीं है, वो एक साधारण स्त्री के विरह में इतने बावले होंगे? इधर उनके ऐसे चरित्र को देख करके, सुन करके मेरा जो बुद्धि है वो चकरा रहा है, चक्कर आ रहा है। मैं निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि आखिर राम कौन है। अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम या साक्षात ब्रह्म? बड़ा ही कन्फ्यूजन है। जो कौन है, कृपया इसका निराकरण करें। जो अनीहे व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो। आज्ञ जानी ऋष उड़ जनि धरहूँ, जेहि विधि मोह मिटै सोई करहूँ। पहले ही पार्वती जी कह चुकी हैं कि जिस प्रकार से मेरा अज्ञानता, जो मेरे मन में भ्रम है, जो मेरे मन में द्वंद्व की स्थिति है, उसको जैसे हो सके उसको दूर करें, उसको फिर खुली रूप से कह रही हैं कि जेहि विधि मोह मिटै सोई करहूँ।
जिस प्रकार से मेरे मन के भ्रम दूर हो सके वही उपाय कीजिए। यदि इच्छा रहित मतलब इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और हैं तो हे प्रभु मुझे उसे समझा करके कहिए, पूर्व जन्म में आपने हम पर क्रोध किया, कृपा करके कोई क्रोध न कीजिए, मुझे नादान समझ करके मन में क्रोध नहीं लाइए और इसे विस्तार से मुझे बताइए। अज्ञ जान रिस उर जनि धरहूँ। अज्ञ मतलब बिल्कुल अज्ञान समझ करके, हम कुछ नहीं समझते हैं। जेहि विधि मोह मिटै सोई करहूँ, जैसे मेरा भ्रम हटे वो कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो खलु भली भांति हम पावा। माता पार्वती पिछले जन्म को याद करके शिव जी से कहती हैं कि पिछले जन्म में श्री रामचंद्र जी का जो महात्म्य है, उनकी जो प्रभुता है, उनको मैंने देखा था, लेकिन अत्यंत भयभीत होने के कारण, डरी हुई होने के कारण मैं इसे विस्तार से आपको नहीं सुना सकी थी। और न ही जो मेरा जो मलिन मन है, उस मन में इसका ज्ञान भी नहीं हुआ, हम समझ ही नहीं पाए। और इसका क्या परिणाम मिला, जो भी मिला उसका जो फल होता है वो भली भांति हम पा चुके हैं। इसलिए हमें कृपा करके इस बार इस भ्रम से उबारिए। अजहु कछु संसऊ मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोड़े। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझे करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। अजहु कछु संसऊ मन मोरे, आज भी मेरे मन में संदेह बना हुआ है, शंका है। करहूँ कृपा बिनवहु कर जोड़े, इसलिए हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करती हूँ कि आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु तब मोहि बहुत भांति प्रबोधा, और उस समय में पूर्व जन्म में आपने बहुत तरह से मुझे प्रबोधन दिया था, बहुत तरह से मुझे सीख दी थी, समझाने का प्रयास किया था। फिर भी मेरे मन में जो मैल पड़ा हुआ था, जिससे मेरे मन का संदेह नहीं मिटा। हे प्रभु, अब आप मुझ पर ये पुरानी बातों को सोच करके गुस्सा नहीं कीजिएगा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण शूरनाथा। हे प्रभु, अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब मेरे मन में सचमुच में राम कथा सुनने की रुचि है। मैं सुनना चाहती हूँ, राम कथा पर रुचि मन माही। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप कृपा करके
श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा को कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बंदहु पद धरि धरनी शिरु, विनय करहूँ कर जोड़। बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोड़। माता पार्वती कहती हैं कि मैं पृथ्वी पर अपने सिर को जमीन पर नवाकर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि आप वेदों को निचोड़ करके, वेदों का जो सारांश है, उसका जो गूढ़ तत्व है, उसको निचोड़ कर श्री रघुनाथ जी का जो यश है उसका वर्णन कीजिए। वर्णहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोड़। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़हु तत्व न साधु दूढ़ावहीं, आरत अधिकारी जह पावहीं। पार्वती जी कहती हैं कि स्त्री होने के कारण मैं इस पवित्र कथा को सुनने का अधिकारी मैं अपने आप को नहीं मानती हूँ, फिर भी मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ, आपकी अनुगामिनी हूँ, आपकी परिचारिका हूँ। इसलिए कहा भी गया है, संत लोग जब सचमुच में इस रहस्य को सुनने वाले जो आर्त व्यक्ति हैं, बेचैन हैं, जो हृदय से सुनने के लिए एकदम व्यग्र हैं, वैसे पात्र को जब पाते हैं, वैसे श्रोता को जब पाते हैं, जो तन मन समर्पित होकर के उन्हें सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हाँ, उनसे जो गूढ़ तत्व है, जो रहस्य है, वो भी नहीं छिप पाता है। उन्हें भी वो प्रकट कर बता देते हैं। अर्थात पार्वती जी कह रही हैं कि आप किसी भी बात को मुझसे कृपा करके नहीं छुपाइए, आप हर गूढ़ बात निचोड़ श्री राम महिमा का मुझे सुनाइए। मैं पूरे अंतःकरण से, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। अति आरती पूछहूँ सुर राया, रघुपति कथा कहूँ कड़ी दाया। प्रथम सुकारन कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पार्वती जी कहती हैं कि हे देवताओं के स्वामी, महादेव, देवताओं के देवता, मैं बड़ा ही आर्त भाव से, बड़ी ही दीनता के साथ, प्रति ही कृतज्ञता के साथ मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके राम कथा के अधिकारी समझकर मुझे इसे सुनाइए, इसकी कथा को कहिए। पहले तो ये विचार कर हमें बताइए कि जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है, जो निर्गुण ब्रह्म है, जो निराकार है, जिनका कोई आकार प्रकार नहीं है,
जो हर कण कण में व्याप्त हैं, जो ईश्वर की सृष्टि है उस सृष्टि की हर कण में व्याप्त है, हर जगह लीन है, वो निर्गुण ब्रह्म किस प्रकार से एक खास आकार प्रकार को ग्रहण करता है, सगुण रूप को धारण करता है, ये भी हमें कृपा करके स्पष्ट करके बताइए कि कैसे निराकार साकार स्वरूप में बदलता है, कैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण स्वरूप में परिणत होते हैं, इसे बताइए। पीछे तुलसीदास जी बालकांड में ही बताए हैं कि निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है, बहुत ही विस्तार से बताया गया है। जिसका वाचन हुआ है उसे जो श्रोतागण हैं चाहें तो उसे श्रवण कर सकते हैं। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा, कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। फिर पार्वती जी कहती हैं कि जब आप सगुण और निर्गुण के बारे में बता दें तो श्री रामचंद्र जी के जो अवतार हैं, जो जन्म की कथाएं हैं, उनको विस्तार से कहिए। उनका जो बाल चरित्र है, बच्चा में जो उन्होंने जैसा जैसा लीला किया है, उस घटनाओं को याद करके मुझे बताइए कि बचपन में रामचंद्र भगवान क्या सब किए, कैसे दिखते थे, कैसा वातावरण था, उस बाल चरित्र को कहिए। और फिर उन्होंने किस प्रकार से जानकी जी से विवाह किया, वह कथा भी कहिए। और फिर ये भी बताइए कि उन्होंने राज्य कैसे छोड़कर वन की ओर गमन किया, इसके पीछे क्या कहानी है, विस्तार से बताइए। अगर राज्य छोड़ा भी तो किस दोष के कारण छोड़ा, वो उन्होंने कौन सी गलती की थी जो उन्हें राज छोड़ना पड़ा। राज तजा सो दूषण काही, उस दूषण को बताइएगा। बन बसी किन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठी किन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। फिर आगे कहती हैं पार्वती जी अपने पतिदेव महादेव शंकर जी से कि आप ये भी बतलाइएगा कि जब राम वन में गए, 14 वर्षों तक वन में रहा, तो वन में उन्होंने क्या किया, किस किस प्रकार से वन में जीवन व्यतीत किया, वन में कौन कौन सी घटनाएं घटी, वन की लीला को भी सुनाइएगा। और कैसे रावण को मारा वह भी कहिएगा। हे सुख के धाम शंकर जी, आप उन सभी लीलाओं को भी कहिएगा कि जब वो राज सिंहासन पर बैठे तो राज सिंहासन पर बैठ करके अपने कृत्यों का किस प्रकार से निर्वहन किया। अर्थात माता पार्वती श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण लीलाओं को जानना चाहती हैं। बहुरी कहूँ करुणायतन, किन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गवने निज धाम। हे कृपा के धाम, फिर आप उस अनोखे चरित्र का भी वर्णन करिएगा जो श्री रामचंद्र जी ने किया, और किस प्रकार से
ये जो रघुकुल शिरोमणि श्री राम हैं, वो अपने प्रजा के साथ अपने धाम को कैसे आए, कैसे गए, मतलब उनके संपूर्ण जीवन वृत्तांत को सुनाइएगा। आज इतना ही। दोहा संख्या 110 तक आज पाठ किया गया। आप सभी श्रद्धालु मानस प्रेमियों से अनुरोध है कि इससे पूर्व जितनी भी कड़ियाँ हैं जिसमें रामचरितमानस का मैंने गान करने का, भावार्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है, उसको मौका लगा करके जरूर सुने और समझने का प्रयास करें। सभी मानस प्रेमी इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में पूरे मन से गोता लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर प्रभु श्री राम को याद करते हुए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।